यहाँ पे बाज़ार कमेटी की तरफ से ख़ास ताउन नहीं हुआ। हमने टेबल टेंट लगे, ये हमारे ऑफिस के जो चीज़ें थे वहीं ला के यहाँ इंस्टॉल किए थे। लेकिन 2-3 दिन गुजरने के बाद डीसी साहब ने ये फैसला किया कि थोक फरोशों से कुछ सामान लाया जाए, बारियात सामान लाया जाए और ला के यहाँ पे हमारे म्यूनसिपल और डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ हैं उनको एज ए सेलमैन यहाँ पे रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सब कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर खपलू डिस्ट्रिक्ट गांचे के रमज़ान बचत बाज़ार से आपकी खिदमत में दोबारा आपको बताते चलें कि रमज़ानुल मुबारक की 2 तारीख़ को हमने यहाँ पर विज़िट किया और देखा कि यहाँ पर जो चीज़ें उस वक्त ये लग रहा था कि बाज़ार नहीं है बल्कि महज नुमाइशी टेंट हैं। उस पर हमने क्रिटिसाइज़ किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और उस क्रिटिसिज्म के नतीजे के बाद हमने आज ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी उस क्रिटिसिज्म को किस तरह से लिया है। तो हमें ये जानकर खुशी हुई कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव वे में लेकर यहाँ पर चीज़ें रखी हैं। तो आप हमारे साथ रहिए, हम आपको अंदर चल के दिखा देते हैं कि किस किस्म की चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरना आता रमेश शरगो अवामला बिल्कुल सस्ता सब्जी उन्दे ट्रक पुथन पिंजू बिल्कुल सस्ता में नहीं पिंजू। टमाटर 180 ले जू, केला 230 रुपये ले जू। अच्छा मास्टर 250 ले जू। अच्छा जी ओन पो 250 ले जू। बुआर पो मारफो बुआर पो 200 ले जू। अच्छा गोभी 150 किलो ले जू। हाँ जो बाजार है महंगा है पर गाँव में मिल बादे जन लापो कहाँ से बिंजला पहने मौजू या जवाब। ये पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था रमज़ान की 2 तारीख़ को, तो उस वक्त यहाँ पर चीज़ें न होने के बराबर थी। अब हम कह सकते हैं कि जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में यहाँ पर काफ़ी सामान मौजूद है, उसके मुकाबले में यहाँ पर चीज़ों में काफ़ी इजाफ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गाजर भी उस वक्त हमने कहा था कि उस वक्त की क्वालिटी तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि आप भी देख सकते हैं, मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि काफ़ी मच बेटर देन पास्ट। उस वक्त जो यहाँ पर जो लोग जो सारिफीन जो गाहक यहाँ पे आए थे उन्होंने भी कहा था कि ये कोई तसल्ली बख्श नहीं है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में आप ये देखिए कि हम कह सकते हैं कि अगर बेहतरीन नहीं है तो बेहतर ज़रूर है उसके मुकाबले में। तो बाकी उस वक्त हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर कोई रेट लिस्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने रेट लिस्ट भी यहाँ पे लगाया है। हम आपको दिखा देते हैं कि ये रेट लिस्ट जो यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ गोश्त भी फ़रोख्त की जा रही है, देसी गोश्त है। जो टमाटर की जो कीमत है मार्केट रेट, हाँ कंपैरिजन यहाँ पे दी गई है, मवाजना किया गया है कि टमाटर में जो मार्केट में जो कीमत है 200 रुपये है, जबकि इस बचत बाज़ार में 180 रुपये रखी गई है। प्याज की कीमत 250 रुपये, यहाँ पर 230 रुपये इस बाज़ार में। और अदरक की जो कीमत है वो 1200 रुपये मार्केट रेट है और इधर इन्होंने 800 रुपये रखा है। इसी तरीके से लहसुन की कीमत अगर आप बाज़ार की जो इन्होंने रेट लिस्ट आवेदन की हुई है उसमें लहसुन की कीमत वहाँ पे 100 है, यहाँ पे 90 है। गाजर मार्केट में 150 है, यहाँ पर 120 है। इसी तरह बंद गोभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में 180 है और यहाँ पर 150 है। फूल गोभी की कीमत आप मुलाहिज़ा कीजिए कि यहाँ पर मार्केट में 200 रुपये है और यहाँ पर 160 इन्होंने रखा है। खीरे की कीमत जो है मार्केट में 250 है, इसके साथ 160 यहाँ पर कीमत मुकर्रर की गई है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है इन्होंने, ये बचत बाज़ार ये जो लिस्ट है, इसी तरीके से मूली की कीमत यहाँ पर बाज़ार में 100 रुपये है और यहाँ पर 80 है। गाजर मार्केट में 120 और यहाँ पर 90 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है। इसी तरीके से मटर जो है मार्केट में 250, इस बाज़ार में 200 रुपये। हम समझते हैं कि इस सीज़न में मटर के यहाँ मिलना भी खुशाइन बात है। इसी तरह हरी मिर्च मार्केट में जो है 600 रुपये कीमत है इनकी बकौल, और यहाँ पर इस बाज़ार में 480 रुपये है।
फ्रूट की इसी तरीके से आप आगे चलिए कि फ्रूट की कीमत इन्होंने मवाजना कंपेरिजन में दी गई है कि तरबूज मार्केट में 300 रुपये है और यहाँ पर इस बजाज बाज़ार में 200 रुपये, केले की कीमत 250 रुपये मार्केट में और यहाँ पर 230 रखी गई है। खरबूजे की कीमत यहाँ पर मार्केट का नहीं लिखा है, खरबूजा वो खाली है आगे, मेरे ख्याल में इधर नहीं है। इसी तरह से ये अमरूद मार्केट में 300 रुपये, यहाँ पे 250 रुपये। स्ट्रॉबेरी मार्केट रेट खाली है, यहाँ पर 500 रुपये किलो है। तो ये इन्होंने कीमत पिछले हफ्ते हमने कहा था कि यहाँ पर कोई रेट लिस्ट आवेज़ा नहीं है, तो इन्होंने अब इस दफ़ा इन शिकायतों का अजाला करने की कोशिश की ज़रूर की है, लेकिन इसके बावजूद अभी इसमें हम ये ज़रूर कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। इसमें आटा दाल हमें नज़र नहीं आ रहा है, जो हैं दाल है, अच्छा दाल है, ये बेसन नज़र आ रहा है, ये चावल नज़र आ रहे हैं, ये जो सिवियाँ हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। किलो 200-250 तो सस्ता है महंगा है, क्या क्या कहेंगे कि आप हैं? पता में था, अच्छा अच्छा, आपको पता ही नहीं है, ठीक है, इन्हें पता नहीं है। बहुत अच्छी है, बाकी बाज़ारों से ये बेहतर है। अच्छा। कि काफ़ी हद तक आवाम के लिए सहूलत है। आप समझते हैं कि आपकी तवक्कुआत के मुताबिक या आपकी ज़रूरत के मुताबिक कीमतें जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी कम हैं? जी जी, काफ़ी हद तक बेहतर है। अच्छा जी जी, तो मज़ीद बेहतरी चाहते हैं या आप जी, समझते हैं कि मज़ीद बेहतरी और जाना चाहते हैं? क्या तजवीज़ देंगे? अपील है और थोड़ा सा कमी पेशी कर लें रेटों में, अच्छा, फ्रूटों में, अच्छा दीगर कोई चीज़ों पे, हर चीज़ पे, टमाटर वगैरह, अच्छा ये तरबूज वगैरह, इस पे थोड़ा सा कमी होना चाहिए। जो गाजर आप लेकर जा रहे हैं, ये इसकी क्वालिटी ठीक है? हाँ, क्वालिटी सही है, ये अच्छा सही है। अच्छा, ठीक है। इससे आप क्या बनाएंगे? इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। अच्छा, चौमिन वगैरह, फलान फिस्तान, अच्छा। गाजर के हवाले। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया जी। बचत बाज़ार से तो थोड़ा सस्ता है, बहुत ज़्यादा भी सस्ता नहीं है। अच्छा अच्छा, कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें ख़राब हुई है। कौन कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें ख़राब है, दोनों बताइए। चीज़ें तो बहुत बड़ी, इधर गाजर, अच्छा गोभी वगैरह सही है, बाकी धनिया वगैरह सही नहीं है इधर। अच्छा जी बिल्कुल। और आप क्या क्या चीज़ खरीद चुके हैं अब तक? मैं जो सही है वो खरीद चुका हूँ सारा। कौन सी चीज़ें आपके ख़रीदने की काबिल नहीं है? इधर तो धनिया सही नहीं लग रहा मुझे, धनिया और अच्छा। अच्छा टमाटर थोड़ा कच्चे। अच्छा, टमाटर कच्चा है, ठीक है, थैंक यू जी। बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? बाज़ार से इधर चीज़ें बहुत सस्ते में है सर। चीनी बाज़ार में तकरीबन 180 रुपये 90 रुपये है, इधर तो 160 रुपये में दे रहा है। अच्छा, बेसन एक नंबर बेसन 300 रुपये मार्केट में है, मगर इधर तो तकरीबन 250 रुपये में है। अच्छा, दूध पाउडर इधर बहुत सस्ता है, तकरीबन बाज़ार से इधर 300 रुपये किलो में फ़र्क है सर। और इधर तो टमाटर बाज़ार में तकरीबन कल तो 250-300 रुपये पहुंच गया था, आज तो तकरीबन नीचे आके 200 रुपये हो गया सर। इधर तो तकरीबन 180 रुपये में मिल रहा है सर। तो आप इसका मतलब है काफ़ी मुतमईन है इस बाज़ार के? काफ़ी मुतमईन है अच्छा, सर। अगर आपसे कहा जाए कि इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आप तजवीज़ दें तो आप क्या कहना चाहेंगे? मज़ीद तो इधर जो माल नायाब नहीं है सर, वो तो इधर ला के लोगों को फैसिलिटी। कौन से माल की ज़रूरत है? तकरीबन इधर तो तकरीबन जो खाने पीने की चीज़ है वो तो तकरीबन पूरा है सर। अच्छा, ठीक, शुक्रिया। कि जो सब्जियों की जो तादाद है वो अभी भी कम है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट भी है, एक गुजारिश भी ये है कि यहाँ रमज़ान बचत बाज़ार में कुछ चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जिस तरह आवाम को चाहिए, आवाम को जो इस रमज़ान में चाहिए घी और आटा, जो आटा यहाँ पे बिल्कुल आप पूरे स्टॉल में चेक करें, पूरा स्टॉल में कहीं भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आटा नज़र नहीं आएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब से और डिस्ट्रिक्ट ज़िली इंतज़ामिया से कि वो
यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें रखी है। उसमें से जो आटा है जो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान को वफाक की तरफ से जो हमारा मील है डोगरी में जो मील है वो वहाँ पे पूरे गिलगित बाल्टिस्तान का कोटा वहाँ मिल रहा है। वहाँ पे 10 किलो के हिसाब से 650 रुपये में 10 किलो दे रहे हैं। तो यहाँ पे कम से कम 300 से 400 जो थैला जो है ना कम से कम यहाँ पे आटा होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में लोगों की ज़रूरत की चीज़ यही है। और इस हवाले से मीडिया का भी जो रोल है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि स्टार्ट वाले दिन मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझकर यहाँ तशरीफ़ लाकर ये अवामी इशू को यहाँ उजागर किया। इस हवाले से इन्होंने भी अपनी तरफ से बड़ा इनिशिएटिव लेके ये जो चीज़ें हैं इनको इम्प्रूव किया है। तो इस ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, यही कह सकता हूँ मैं। और यहाँ मैं आया था कुछ ख़रीदारी के लिए, लेकिन मार्केट के हिसाब से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं देखा गया है। और कुछ क्वालिटी बेस और क्वांटिटी बेस चीज़ों की वो भी कम है। अगर क्वांटिटी बढ़ाया जाए और क्वालिटी को भी बढ़ाया जाए तो ख़रीदारों के लिए भी सहूलत होगी और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी काबिल तहसीन होगी। तो इंशाल्लाह आज इस साल अगर शुरू किया है या अभी आज या 2 दिन पहले से शुरू किया है तो अभी महीना पड़ा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले हफ्तों में इसमें मज़ीद चीज़ें आनी चाहिए और आइंदा साल के लिए मज़ीद अच्छी हिकमत अमली के साथ इसे बाज़ार में ख़रीदारों के लिए ख़रीदारी का मौका फराहम कर सकते हैं। तो आप क्या तजवीज़ देंगे, किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए? यहाँ पे तो क्वालिटी बेस्ड चीज़ों को अच्छी रखना चाहिए। अगर आप मार्केट से कम्पीट करना चाहते हैं तो क्वालिटी अच्छा रखना चाहिए और कीमत भी बतदरीजन वहाँ से कम अगर लोगों को मिले। जिस तरह यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें हैं, चीनी है, वहाँ पे ऑयल है, वहाँ पे सब्सिडाइज चीज़ें हैं। तो अगर इस तरह सहूलत मिले तो लोग आएंगे। आज महंगाई से लोग आपको पता है बहुत तंग हैं, तो ऐसी चीज़ें और ऐसी बाज़ार का ज़रूर ही रुख करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि आपका वैसे भी दुकान इसी जगह पर पहले से भी थी, तो आप ये बाज़ार यहाँ पे लगाया गया है, तो आपकी कारोबार पर कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं पड़ा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कारोबार वो इजाफा करता रहा है। ठीक है। और आज जो होता है ख़रीदारी भी बहुत ज़्यादा था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कारोबार भी बहुत अच्छे चली है और ख़रीदारी भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। अब आपने अपनी चीज़ें इस बाज़ार में भी आधी चीज़ें तो बाज़ार के अंदर रख दी है, तो इस बाज़ार के अंदर रखने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से किस किस्म की क्या कहते हैं इमदाद या किस किस्म की जो इमदाद दी गई है? नहीं, माशाल्लाह बहुत सस्ती जा रही। बाज़ार जो है बाज़ार से 10-20 रुपए कम है। ठीक है सर, और ख़रीदारी भी बहुत अच्छी जा रही है सर। तो आपने जो कीमत इस वक्त मुकर्रर किया है ये ज़िली इंतज़ामिया के कहने पर किया है या आपको या ज़िली इंतज़ामिया ने कोई सब्सिडी दी है? नहीं, किस तरीके से आपने कम किया? नहीं सर, जब नीचे से डिस्काउंट हो रहे थे इधर से भी इंशाल्लाह डिस्काउंट हो रहे सर और सस्ते जा रही है बाज़ार। अच्छा, नीचे से आपको डिस्काउंट में सामान मिल रहा है? जी। ग़ुलाम हुसैन साहब, बताइए कि यहाँ पर जो सामान रखे गए हैं वो कहाँ से लाए गए हैं और जो दुकानदार यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर सामान रखी है उसको किस किस्म के इंसेंटिव दिए गए हैं यहाँ पर सामान रखने के लिए? शुक्रिया अफ्तार साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आज आके फिर दोबारा अपना पॉइंट आवाम तक पहुँचाने के लिए, यहाँ के माहौल को दिखाने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो असल में बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब और एसी साहब का हुक्म था कि यहाँ पर कोई स्पेस बनाया जाए और बाज़ार में अच्छा थोक फरोशों से, अच्छा बाज़ार कमेटी से रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पे आके अपनी चीज़ें सेल करें, आवाम को मतलब थोड़ा रिलीफ में सेल करें। तो यहाँ पे बाज़ार कमेटी की तरफ से ख़ास ताउन नहीं हुआ। हमने टेबल टेंशन लगे ये हमारे ऑफिस के जो चीज़ें थे वहीं ला के यहाँ इंस्टॉल किए थे, लेकिन 2-3 दिन गुजरने के बाद डीसी साहब ने ये फैसला किया कि थोक फरोशों से कुछ सामान लाया जाए, बारियात सामान लाया जाए और ला के यहाँ पे हमारे म्यूनसिपल और डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ हैं उनको एज ए सेलमैन यहाँ पे रखा गया है। तो माशाल्लाह थोक फरोशों से जो चीज़ें लाए हैं काफ़ी मार्जिन पे लाए हैं। आम मार्केट से हर आइटम पे कोई 20, 30, 25
पर केजी फ़र्क है, आवाम को मतलब रिलीफ मिल रहा है। तो ये जो सामान यहाँ पे रखे गए हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रखने के लिए आपने थोक फरोशों का सहारा लिया है। बिल्कुल। तो थोक फरोशों ने आपके साथ किस हद तक कोऑपरेट किया? थोक फरोशों ने, ये हिमायत जनरल स्टोर हैं, इन्होंने बड़ा दिल खोल के ताउन किया। उन्होंने यही बताया कि हम वहाँ पे हम सलमान नहीं रख सकते, आवाम की फलाह के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए हम काफ़ी नीचे रेट जितना हमसे मुनासिब हो सके हम मुनासिब रेट पे दे देंगे, लेकिन वहाँ पे सलमान रखने के लिए हमारे पास कोई बंदा मौजूद नहीं है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ताउन करे। तो जनाब एसी साहब और डीसी साहब ने हमें ये हुक्म दिया कि म्यूनसिपल फोर्स और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल से कुछ बंदे ला के यहाँ पे हमने एज ए सलमान रखे गए हैं। अच्छा। तो वहाँ से जो चीज़ें बारियात रेट पे लाएंगे उसी रेट पे, मतलब जो कोई फिर इस पे चार्जेस नहीं होगा, इन नो बेनिफिट नो लॉस के। जी। तो वही सेल करके उसी पैसे को हमने रिटर्न थोक फरोशों को पहुंचाना है। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि आपने कहा कि बाज़ार कमेटी ने आपके साथ ताउन नहीं किया, क्या कहकर ताउन नहीं किया? असल में बाज़ार कमेटी का यही इशू था। सदर बाज़ार कमेटी से हमने रिक्वेस्ट किया, तो सदर बाज़ार कमेटी ने एक दो लोगों से बात किया, तो उन्होंने ये बताया कि हम अपने दुकान को बंद करके वहाँ पे हम नहीं जा सकते, ना हमारे पास कोई दूसरा सेलमैन है। तो आखिर में यही हिमायत जनरल स्टोर से सदर बाज़ार कमेटी ने भी कहा था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रिक्वेस्ट किया था, तो इन्होंने थोक रेट पे चीज़ें दिया है, प्रोवाइड किए हैं। तो हम डेली बेसिस पे वहाँ पे इधर जो चीज़ ख़त्म होगा हिमायत जनरल स्टोर से ला रहे हैं। तो नो बेनिफिट नो लॉस के मुताबिक हम सेल करके आवाम को ये रिलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तो ये बाज़ार ऐसी जगह पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दुकान पहले से मौजूद थी, तो ये लोग को एक तरीक़े से यहाँ पे एक तो फ़ायदा भी नज़र आएगा कि यहाँ पर लोगों की जो तादाद है बढ़ेगी तो उनकी सेल में इजाफा होगा। दूसरी तरफ इनको बज़ाहिर ट्रेंड जिस तरीके से लगाया गया है कि इनको तंग किया है या इनकी कारोबार को फ़र्क पड़ा है, तो कोई किसी ऐसी जगह की चॉइस क्यों नहीं की गई जहाँ पर किसी की दुकान को या किसी की, यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये जो ट्रैवल एजेंसी का दफ्तर है इसको भी एक किस्म का लॉक कर दिया गया है, तो कोई ऐसी जगह नहीं मिली आपको कि? नहीं, आपको पता है कि खपलू बाज़ार थोड़ा महदूद रकबे पे मुश्तमिल है और खेती-बाड़ी का काम भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, सारे खेत काश्तकारी करके ख़त्म हो चुके हैं। बाज़ार में कोई मज़ीद कोई स्पेस कहीं नहीं था, तो यहाँ पे ये सेठ अनवर की मेहरबानी है कि उसने एक बड़ा खेत जो है हमें प्रोवाइड किए हैं। तो सेठ अनवर ने ये बताया कि आप टेंट लगाएं, बेशक आवाम को रिलीफ देने के लिए यहाँ पे ये सस्ता बाज़ार लगाएं। तो हम कहाँ से लिया आपने? टेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का एडमिनिस्ट्रेशन का टेंट है। अच्छा। ये आपको पता होगा कि आज से 15 साल पहले ये टेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटी का ये एसेट है, तो लाए हुए हैं। आपको पता होगा कि आपने ही कई जगहों पे देखा होगा, ये सलिंग क्रिकेट टूर्नामेंट में, जश्न गांछे में, हर जगह ये यूज़ होता रहा है। अच्छा। तो आपने ही इसी टेंट में बैठ के उन मौक़ों पे कई मतलब इंटरव्यूज़ लिए होंगे। तो ये कहीं से कोई रेंट पे नहीं लिया है। अच्छा। ये डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का और म्यूनसिपल कमेटी का अपना एसेट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कितने अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं इस बाज़ार के पे डेली वाइसेस? इस बाज़ार में एज सच एडमिनिस्ट्रेशन को कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। अच्छा। ये जो जितने टेबलें हैं, कुर्सियां हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुख्तलिफ ऑफिस से निकाले हुए हैं। स्टाफ ऑलरेडी हमारे MC फोर्स और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल से हायर किए हुए हैं ऑलरेडी, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करके हमने ये बंदे लाए हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बचत बाज़ार के हवाले से इंशाल्लाह कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। आपने यहाँ पर लोगों की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर इस बाज़ार में पिछले हफ्ते के मुकाबले में यहाँ पर लोगों को काफ़ी हद तक मुतमईन दिखाई दिए। आपने गुफ्तगू ये भी सुनी कि उन्होंने जो शिकायत की, जो सबसे बड़ी शिकायत हमने देखी वो ये थी कि यहाँ पर जो आटा है, जो यूटिलिटी स्टोर पर जो आटा रखे जाते हैं, जो सब्सिडाइज रेट पर लोगों को मिलना है, उसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर पर चूँकि जो प्रोसेस है, लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद लोगों को आटा मिलता है, तो उस प्रोसेस को भी हल्का करने के लिए यहाँ पर
लोगों ने ये मुतालबा किया कि वो प्रोसेस भी हल्का किए जाएं, कम किए जाएं, ताकि लोगों को आसान प्रोसेस के साथ किसी लंबे प्रोसेस में गुजरना न पड़े। तो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारा जो आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं वो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस किस्म के जो अवामी मसाइल पर मुश्तमिल जो वीडियो है वो मिलती रहे। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।